हरे कृष्णा, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और कृष्ण कांक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी किसी चीज़ को छोड़ना पड़ा है? लाइक कोई इंसान, कोई चीज़, कोई याद? और वहीं जब छोड़ रहे होते हैं तो दिल कहता है कि नहीं, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ। लेटिंग गो सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि हम इंसान दिल से जुड़े रहते हैं, यादों से जुड़े रहते हैं, चीज़ों से नहीं। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आइए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, तुम्हारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, अब चाहे वो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। अब जानते हैं व्हाई लेटिंग गो इज सो हार्ड। लेटिंग गो मुश्किल इसलिए ही होता है क्योंकि हम अपने पास्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि अगर ये याद गई या फिर ये इंसान गया तो हम बिल्कुल टूट जाएंगे, हमारे लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ही लेटिंग गो सबसे हार्ड चीज़ होती है। लेकिन कृष्णा जी कहते हैं कि एज द सोल लीव्स वन बॉडी एंड एंटर्स द अनदर, द वाइज डू नॉट ग्रीव। मतलब कि बदलाव ही नेचर का नियम होता है। यानी कि जो गया है वो गलत नहीं है, वो सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट करके गया है, अपनी यादें बना के गया है। अब नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑन हर्ट्स मोर। मतलब कि जितना तुम होल्ड करके रखोगे उतना तुम हर्ट होगे। जितना हम चीज़ों को पकड़ने का ट्राई करते हैं, जितना हम इंसानों को पकड़ने का, यादों को पकड़ने का ट्राई करते हैं, उतनी लाइफ हमारे हाथों से चली जाती है, उतनी लाइफ तुम जी नहीं पाते हो। ठीक है, जितना तुम ट्राई करते हो कि सामने वाला रुक जाए, ठीक है, सामने वाली या फिर वो याद मेरे से छूटे ना, जितना तुम उसको पकड़ के बैठ जाओगे ना कि नहीं मैं इस इंसान को नहीं जाने दे सकता, उतना तुम अपनी लाइफ को खोते जाओगे। तो बेहतर ये है कि तुम उस याद को छोड़ दो, जाने दो इसको जहाँ जाना है, तुम बस देखते रहो। क्योंकि वो जो इंसान जो जा रहा है, जो याद जा रही है ना, वो बस अपनी जर्नी कंप्लीट कर रही है। जिसको रुकना होगा वो रुकेगा। सोच कर देखो, हवा को रोक सकते हो क्या? पानी को पकड़ सकते हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो सिर्फ जीने के लिए होती हैं, पकड़ने के लिए नहीं। अब देखते हैं कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के लिए कृष्णा जी क्या बोलते हैं। कृष्णाज लेसन ऑफ सरेंडर। कृष्णा जी ने अर्जुन से कहा था, सर्वा धर्मन परित्याज्य मम एकम सवर्णम राजा। अर्थात सब कुछ मुझे समर्पण कर दो और टेंशन छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। तो जब हम अपनी सारी दुख दुविधाएं, चिंता, टेंशन जो भी है सारे कृष्णा जी के चरणों में रख देते हैं ना, तो तुम अंदर से खुद एक पॉजिटिव वाइब फील करते हो। ठीक है, एक हल्कापन महसूस करते हो कि मैंने अब अपनी सारी दुख दुविधाएं कृष्णा जी के चरणों में रख दी हैं, अब जो होगा वो देखेंगे। तो ये होता है सरेंडर। मीन्स ना हार मानना, ना भूलना, बस अपनी एनर्जी को, अपने डिवाइन को सरेंडर करना या फिर अपने डिवाइन पर ट्रस्ट करके उनको दे देना। ये होता है कृष्णा जी को सरेंडर करना। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट लेटिंग गो। फर्स्ट इज एक्सेप्ट करो, जो हुआ वो होना था, तो रियलिटी से भागो मत, उससे लड़ाई मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। अब सेकंड इज एक्सप्रेस करो। लिखो, रो लो, कृष्णा जी को बोल दो, लेकिन उसको छुपाओ मत। ठीक है, ये होता है एक्सप्रेस करना। अब थर्ड इज रिलीज करो। कृष्णा जी को अपनी सारी सिचुएशन बोल दो। ठीक है, हर दिन एक थॉट बोलो कि मैंने अपने आप को कृष्णा जी के हाथों समर्पित कर दिया है। तो ये होता है रिलीज करना। फोर्थ इज रीफोकस करो। अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाओ जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे भेजें। उन यादों को भुला दो जिनसे आपको हर्ट होता है, जिनसे आपको टेंशन होती है, बल्कि उन चीज़ों को करो कि जिससे आप उन चीज़ों को, उन यादों को भुला सको। ठीक है, द पीस आफ्टर लेटिंग गो। अब लेटिंग गो के बाद जो पीस होती है ना, वो क्या होती है वो बताती हूँ मैं अब आपको। एक टाइम आता है जब आपका दिल कहता है कि अब मेरे को उन यादों में वापस नहीं जाना, अब मेरे को अपना करियर पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। ठीक है, अब वो दिल जब है ना खुद कहने लगता है कि नहीं अब मेरे को उसको याद ही नहीं करना, तो वो होती है लेटिंग गो की स्टार्टिंग और लेटिंग गो का पीस।
क्योंकि लेटिंग गो का मतलब हारना नहीं होता है। लेटिंग गो का मतलब होता है तुम खुद से जीत जाते हो, ठीक है। तुम्हें लगने लगता है कि हाँ अब मैं जीत रहा हूँ। क्योंकि लेटिंग गो जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें लगेगा कि मैं तो हार रहा हूँ, वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, वो याद मेरे से छूट गई, ठीक है। और लेकिन जब तुम उसको छोड़ना चालू करोगे, चीज़ों को पकड़ना छोड़ दोगे ना, तो तब तुम्हें एक पीस फील होगा, ठीक है। जब वो पीस तुम्हारे करियर को लेके जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जब कोई इंसान छोड़ जाता है तो तुम्हारा करियर बनने लग जाता है, ठीक है। तो वो यही होता है कि वो लेटिंग गो की स्टार्टिंग कर देते हैं, और लेटिंग गो के बाद का जो पीस है ना, वो तुम्हारे करियर तक पहुँचाता है तुम्हें। कृष्णा जी कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है ना, वो कोई भी चीज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो इंसान। जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हो, अपने हाथों में पकड़ना बंद कर देते हो ना, तो ज़िंदगी तुम्हें एक नया सिरा देती है जीने का। तो लेटिंग गो भी एक आर्ट होता है जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें डेली करनी होगी, ठीक है। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे पीस फील होने लगेगा। और जब वो पीस फील होने लग जाए ना, तो तुम सोच लेना कि हाँ अब मेरा लेटिंग गो स्टार्ट हो चुका है। तो आज अपने आप से एक वादा करो कि तुम किसी पास्ट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, बल्कि आप अपने करियर को बनाने के लिए पुश करोगे अपने आप को, ठीक है। अपने आप को बोलोगे कि मैं क्यों पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा तो इतना अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, इतना अच्छा करियर बेस चुन रखा है मैंने, तो उसके बारे में करूँगा। मैं जो भी करूँगा अब अपने करियर के लिए करूँगा। पास्ट में जो गया, जो भी था, जो भी इंसान था, वो गया, ठीक है, जाने दो, उसको छोड़ दो। जब वो छूट जाएगा ना, तो तुम देखोगे तुम्हारे लाइफ में कितने अच्छे अच्छे काम होने लग जाते हैं, तुम भगवान की भक्ति करने लग जाते हो, ठीक है। तो तुम एक अच्छे इंसान बनने लग जाते हो। उस टाइम पे तुम क्या बोरियत फील करवाते हो अपने आप को, लेकिन बाद में तुम हो जाते हो एक अच्छे से इंसान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं आगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।